हे अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज है संडे। तो संडे में यहाँ सुबह बज रहे थे 8 बज रहे थे, तो हम सब नाश्ता कर रहे थे। आज नाश्ते में कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही नमकीन थी 2 तरह की और टोस्ट थे और चाय थी, क्योंकि कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, धूप तो बहुत तेज़ है। तो यहाँ ज़िक्रा के बाबा ज़िक्रा से पानी मांग रहे हैं कि ज़िक्रा मुझे पानी दो, बहुत तेज़ प्यास लगी है फ्रीज़ में से। तो ज़िक्रा उनको उठाकर डोनट्स दे रही है पानी की जगह। तो इन्होंने कहा मुझे डोनट्स नहीं खाना है, मुझे पानी दो, पानी। तो फिर ज़िक्रा ने अपने बाबा को पानी निकाल के दिया, ग्लास लेके आई, ये देखिए पानी उनको दे रही है। तो यहाँ हम सब ने अच्छे से नाश्ता किया और फिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं और अप्पी हम दोनों चले गए थे अरबी की क्लास, क्योंकि संडे में ना यहाँ पे संडे नहीं अदर्स डे में भी चलती है, हफ्ते के 7 डेज़ में ही क्लास चलती है, इस्लामिक क्लास चलती है। लेकिन आज स्पेशल होती है, जैसे सूरह यूसुफ, सूरह वाक़िया, ये हर सूरह पढ़ाई जाती है उसके साथ तर्जुमे के साथ। तो हम अप्पी जा रहे थे, तो यहाँ पे हम आ गए। 4th फ्लोर पे हमें जाना है। तो अप्पी बेचारी लिफ्ट से चलेगी, मुझसे कह रही तुम भी चलो। मैंने कहा नहीं, आप जाइए लिफ्ट से, मैं स्टेयर से आ रही हूँ। तो यहाँ मैं जा रही थी स्टेयर से, बहुत ज़्यादा थक गई थी। 4th फ्लोर जाना था। तो यहाँ पे मैं आ गई। क्लास ये है हमारी, अभी तो मैं यहाँ पे अरबी की क्लास है। ये देखिए सब लोग आ चुके हैं, यहाँ पे चलती है अरबी की क्लास। और माशाल्लाह ये लोग ना मतलब कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं, ऐसे ही फ्री में करवाते हैं। और यहाँ मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, तो अप्पी यहाँ पर ऑन कर रही थी। और ये हमारे हाफिज जी आ गए थे। हमारी क्लास मुकम्मल हो चुकी और हम अप्पी अब जा रहे हैं घर। बज रहे हैं 12:30 और धूप इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एकदम चिलकती हुई धूप है, बहुत तेज़ धूप है। तो आज इन्होंने सूरह यूसुफ पढ़ाया था और बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ाया था, पूरा तर्जुमे और ग्रामर के साथ पढ़ाई थी। ऐसे ही हर संडे ये लोग पढ़ाते हैं और कोई भी कॉस्ट कोई भी नहीं लेते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे जो इस्लाम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़िक्रा ना रो रही है, देख रहे हैं मुझे मार रही है अपने बाबा को। इसके बाबा इसको परेशान कर रहे थे, तुम अच्छी बेटी नहीं हो तो तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। तो खूब ज़्यादा रो रही है और मुझे भी खूब मार रही है, देखिए खूब एकदम दिल तोड़ तोड़ के रो रही है। जो अकेला बच्चा होता है ना, यही होता है उसके साथ। जब उसको कुछ कहते तो उसको बड़ी रुलाई आती है कि अब मुझे चेंज कर देंगे या मतलब कुछ भी हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि तुम इतनी शरारत करती हो, मैं तुम्हें चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पे खूब रो रही है। तो फिर उसको मनाया, फिर उसके बाद चुप हुई। और ये है मंडे की दोपहर में भाई लोग आए थे। तो ये ज़िक्रा के लिए आई थी, पेस्ट्री आई थी और पेटीज़ आई थी। तो ये भाई लेके आया था, ब्लैक भाई। तो ज़िक्रा कह रही क्या लेके आए हैं, तो वो खोल के देख रही थी। तो ये देखिए ये है, और अब्दुल हमीद आया है, ये अब्दुल्ला है। तो सब लोग यहाँ पे आए और सब ज़िक्रा को परेशान कर रहे हैं कि हम खा जाएं। तो ये कह रही नहीं खा जाइए, हमें नहीं खाना है, क्योंकि इसको पेस्ट्री अच्छी नहीं लगती। सिर्फ ना ये खेलने के लिए इसके पीछे पड़ी थी कि ये दे दो मुझे, मैं खेलूँगी। खाना नहीं था, ये खेलने के लिए ले रही थी। फिर यहाँ पर 2 बज गए थे, खाना वाना मेरा बन के रेडी था, सलाद भी बन गया, सब कुछ रेडी है। तो यहाँ पे मैंने लगाया खाना, क्योंकि सबको बहुत तेज़ भूख लग रही थी, 2 बज रहे थे। तो यहाँ पे खाना वाना लग गया और हम सब बैठकर खा रहे थे खाना। ये मैंने बनाया था खाना। तो यहाँ पे खाना लग गया, सबको भूख लगी थी तो हम सब खाना एंजॉय कर रहे थे और मैंने भी खाया। तो खाना वाना खाने के बाद फिर इसके बाद शाम में खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे। सो के उठे तो बहुत तेज़ मुझे भूख लगी थी, क्योंकि खाना मैंने बहुत अच्छे से नहीं खाया था। और यहाँ पर ज़िक्रा अरबी पढ़ रही थी और यहाँ पर मैंने बनाया था बन मस्का, ये बन मस्का बनाया था। और ज़िक्रा गई थी ना बाहर, क्योंकि टीचर्स डे है। तो ये ज़िक्रा अपनी मैम के लिए गिफ्ट लेके आई थी, पेन लेकर आई थी और वो बलून्स लेके आई थी अपने क्लासरूम को डेकोर करने के लिए। और यहाँ पर मैंने अपने लिए बिस्किट लिया था, क्योंकि मुझे चाय बिस्किट खानी थी। और ज़िक्रा बहुत परेशान थी, मम्मा जल्दी से इसको ना गिफ्ट को रैप कर दीजिए मेरे। तो मैंने कहा हाँ अभी चाय वाय पी के करेंगे। फिर चाय वाय पीने के बाद मैं चली गई थी ऊपर अप्पी के यहाँ, क्योंकि अप्पी का ना जो हमने सूट दिया था वो करने के लिए, क्या बोलते हैं, कढ़ाई करने के लिए, वो बन के आ चुका था। तो मैंने कहा देखूं कैसा बना हुआ है। तो फिर ये अमरा ने डोर खोला
और मैं गई अंदर, तब पे मुझे दिखा रही थी। तो ये था, ये ना 3 से 4 दिन में इन्होंने कढ़ाई करके दे दी। तो ये बता रही थी कि जो अब धागा लेके आए थे ना, तो वो काफ़ी पतला था, इसी वजह से बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं आई है। और जो हम लोग धागा लेके आते हैं वो बहुत मोटा होता है, तो हमें तो आइडिया नहीं था कि कैसा धागा लगता है। ये तो हम फर्स्ट टाइम लेकर आए थे। हमने कहा कोई बात नहीं, अब अगर मतलब दोबारा देंगे तो धागा उन्हीं से मंगाएंगे, हम लोग धागा नहीं लेके आएंगे। फिर भी सही की थी। और ये करने के लिए उन्होंने 200 चार्ज किया था। गले पे था, दामन पे थे और स्लीव पे था और पीछे एक था। सही किया था, मतलब बहुत उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपके धागे की वजह से थोड़ा थोड़ा खिंचा खिंचा है, धागा सही नहीं है। तो कोई नहीं, फिर हम अप्पी ने बैठकर बहुत सी बातें की। फिर अप्पी मुझे ना बहुत सारे डिज़ाइन दिखा रही थी, लखनवी डिज़ाइन की। शमा देखो ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा, ऐसा काटेंगे वैसा काटेंगे। तो यहाँ पे हमने बहुत ढेर सारे डिज़ाइन देखी। ये देखिए अप्पी मुझे सारा दिखा रही है इंस्टाग्राम से निकाल के। हाँ, तब हम अप्पी यही बैठ कर यही सब बहुत देर तक यही सब किया। ये वाकई में डिज़ाइन बड़ा प्यारा लग रहा था, वाइट पे था। तो यहाँ पर हमने ये डिसाइड किया था कि अगर अब हम देंगे तो पहले हम डिज़ाइन निकालेंगे और फिर वही हम छापा करवाएंगे, फिर उसके बाद हम देंगे करने के लिए, ऐसे नहीं देंगे। तो यहाँ पर बहुत सी डिज़ाइन देखी और फिर डिज़ाइन देखने के बाद हम अप्पी बहुत देर तक ऐसे ही बातें की, क्योंकि अप्पी के यहाँ शादी है। तो अप्पी मतलब बताती हैं शादी में ये लेना वो लेना, कब जाना है। तो बात करने के बाद फिर अप्पी का आ गया था फ़ोन और मैं आ गई थी नीचे। और नीचे आने के बाद यहाँ पर ज़िक्रा मुझसे कह रही थी मम्मा अब तो गिफ्ट पैक कर दीजिए। अब इतना छोटा सा गिफ्ट, और जो हमारे गिफ्ट रैपर था वो इतना बड़ा था। अब मैं कह रही अच्छा लाओ मैं काट के फिर मैं तुम्हारा पैक कर दूँ। तो यहाँ पर ज़िक्रा ना मतलब बहुत एक्साइटेड होती है वो हर चीज़ के लिए। कुछ देना होता है, कोई नई चीज़ होती है, पढ़ना होता है, बहुत ही एक्साइटेड होती है। तो वो मुझे बैठ के देख रही थी कि आप कैसे कर रही हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ना छोटी सी सीज़र थी, तो मैं उससे ये काट रही थी। बड़ी मुश्किल से कटा, लेकिन हाँ मैंने इसको काटा और काटने के बाद फिर अच्छे से मैंने इसको पैक कर दिया। फिर ज़िक्रा ना फ्रिज में चॉकलेट रखी हुई थी, तो ये चॉकलेट लेके आई कि अरे मम्मा ये भी इसमें एडजस्ट कर दीजिए इसको। मैंने कहा अब तो मैंने पैक कर दिया, चलो मैं ऊपर से लगा दूँगी। तो ये मैंने ऊपर से लगा दिया और ज़िक्रा माशाल्लाह बहुत खुश हो गई देख कर के वो मेरा गिफ्ट तो तैयार हो चुका, मैं सुबह में जाऊँगी। तो हमारे व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमेशा खुश रहें, हमें दुआ में याद रखें। और आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। तो अल्लाह हाफिज़। अब आपसे मिलते हैं दूसरे व्लॉग में।